हेलो एस्पिरेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और कहीं ना कहीं हम चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा कैपेबल बन पा रहे होंगे कहीं ना कहीं। यहाँ पे हमारे जो प्रैक्टिस है एथिक्स के टॉपिक्स को लेके हम उन्हें छोटी छोटी वीडियोस में कवर करने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से इस पर्टिकुलर चीज़ का मीनिंग क्या हो सकता है कहीं ना कहीं। ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना यहाँ पे हम लॉ जो हम पढ़ते हैं, हमेशा लॉज पढ़ते हैं जैसे कानूनी रूप से, और रूल्स उनमें किस तरीके से डिफरेंशिएशन आता है हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं, ये जो पर्टिकुलर चीज हम बोलने वाले हैं कहीं ना कहीं, ये टॉपिक, ये कंसर्न जो है कहीं ना कहीं हमारे यूपीएससी एथिक्स के पेपर 2020 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट ए में भी पूछा गया है कहीं ना कहीं। इसलिए मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं ये टॉपिक के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हाँ, लॉस और रूल्स अलग अलग चीजें होती है, इनमें कहीं ना कहीं डिफ्रेंसिएशन होते हैं जिन बेस पे आज के समय में सोसाइटी में चीजें वर्क कर पाती है कहीं ना कहीं। होपफुली यहाँ पे आपको हम बेटरली समझा पाए किस तरीके से, या फिर हम कंटिन्यू में आप अगर कुछ चीज क्लियर नहीं समझ पा रहे हैं या फिर कोई कंफ्यूजन रहती है तो वो आप कमेंट डाउन बॉक्स में लिख सकते हैं एवरीथिंग। राइट, चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक आज का है सबसे पहले लॉ और रूल्स में डिफरेंशिएशन क्या होता है, किस तरीके से ये दोनों ही चीजें एक दूसरे से रिलेट भी करती हैं बट एक दूसरे के बहुत विपरीत भी चलती है कहीं ना कहीं। विपरीत में यहाँ पे डिफरेंस तरीके से वर्क करती है। राइट, यहाँ पे हम डिफरेंस बहुत बेहतर एग्जाम्पल के साथ समझेंगे किस तरीके से ये चीज वर्क करी गई है कहीं ना कहीं। सबसे पहली चीज आती है हमारी लॉ और दूसरी आती है रूल्स। आपके क्वेश्चंस, केस स्टडीज या फिर आपके जो नॉर्मल पेपर्स हैं उनमें भी इन चीजों को कई बार पूछा जाता है। अगर एज ए स्टूडेंट के तौर पे आप ये वीडियो नहीं देख रहे तो भी आप समझ सकते हैं कि हाँ, लॉस और रूल्स में कहीं ना कहीं डिफ्रेंसिएशन होता है। लॉस जो होते हैं वो बेसिकली हमारे स्टेट की बात कर सकते हैं या फिर सेंटर की बात कर सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये तीनों ही लेवल पे जब हमारे यहाँ पे कुछ चीजें एप्लीकेबल होती है, मीन्स यहाँ पे कोई चीजें एप्लीकेबल हो रही है बाय स्टेट, सेंटर, डिस्ट्रिक्ट, पंचायत राज, बाय एनीवन, तो इसे हम कहीं ना कहीं लॉस बोलते हैं। बट वहीं पे रूल्स वो चीजें होती हैं जहां पे हम कुछ बाउंडेशन बना रहे हैं, कुछ लिमिटेशन बना रहे हैं। इन बाउंडेशन, इन लिमिटेशन के तहत हम कहीं ना कहीं चीजों को बहुत बेटरली सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी के तौर पे आउटरीच करते हैं। कम्युनिटी के अलावा हम बोल सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से हम इसको सिंपल लैंग्वेज में कम्युनिटी के साथ साथ सोशल नॉर्म्स के तौर पे हम देख सकते हैं। सोशल नॉर्म्स के तौर पे देखा जा सकता है कहीं ना कहीं। राइट, सॉरी फॉर द स्पेलिंग। सोशल नॉर्म्स के फॉर्म में देखा जा सकता है, सोसाइटी के फॉर्म में देखा जा सकता है, या फिर सॉरी कल्चर के फॉर्म में देखा जा सकता है, रिलीजन के फॉर्म में देखा जा सकता है। सबसे पहली बेसिक सी हमने चीज समझी कि लॉस अप्लाई किसके द्वारा किए जाते हैं। लॉस को अप्लाई करने का बेसिक कॉन्सेप्ट है या तो स्टेट के द्वारा होंगे, या फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट के द्वारा हो सकते हैं, मतलब जो भी गवर्नमेंट बॉडी है उनके द्वारा एप्लीकेबल होगी। बट वहीं पे रूल्स जो होते हैं, सोशल नॉर्म्स होते हैं, सोसाइटी के द्वारा, कल्चरल के द्वारा, रिलीजन के द्वारा, कम्युनिटी के द्वारा, सोशल एक्सपेक्टेशंस के द्वारा उनके तहत बनते हैं। बट सर यहाँ पर लॉस होते क्या है, कहीं ना कहीं लॉस जो होते हैं सबसे ज्यादा हम इसको समझ पाते हैं, ये जो भी लॉस बन रहे हैं इनकी एक्सपेक्टेशन किस तरीके से वर्क कर रही है उसे समझना जरूरी है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, अगर कोई लॉस है तो वो हमेशा लीगल कॉन्टेक्स्ट में हमें देखने को मिलते हैं। लीगल कॉन्टेक्स्ट मतलब यहाँ पे कानूनी रूप से हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं। राइट, किस तरह से लीगली हम इन चीजों को देखते हैं। जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लीगली एप्लीकेबल हो रही है, मींस यहां पे हम बोल सकते हैं सेट ऑफ रूल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लीगली टेक्स्टेड है। लीगली टेक्स्टेड हम बोल सकते हैं इसको। राइट, अगर लीगली टेक्स्टेड है तो उसे हम लॉस बोलेंगे। बट वहीं पे रूल्स जो होते हैं वो लीगली टेक्स्टेड नहीं होते, तो हम बोल सकते हैं ये बेसिकली इनफॉर्मल होते हैं इन टर्म ऑफ प्रेजेंस के अंदर। ये हमेशा लॉस जो होंगे हमारे लीगल फॉर्मेट के फॉर्मेट होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट हुए बने गए हैं कहीं ना कहीं। यहाँ पे रूल्स इनफॉर्मल होते हैं
जो किसी के संदर्भ में डिफरेंशिएशन रख सकते हैं। मीन्स फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमारे यहाँ पे ओवरऑल लॉस अगर देखें, जुडिशरी अगर फंक्शन कर रही है, जुडिशरी अगर वर्क कर रही है, तो जुडिशरी का मेन मोटिव है न्याय दिलाना, किस तरीके से न्याय पक्ष को साथ में रखते हुए चीजों को चलाना। वहां पे सिर्फ और सिर्फ न्याय पक्ष के तौर पे कानूनी रूप से सिर्फ और सिर्फ प्रूफ्स के बेस पे डिसीजंस लिए जाते हैं कहीं ना कहीं, क्या चीज प्रूफ हुई है, क्या चीज नहीं हुई है, कहीं ना कहीं उन बेसिस पे कहीं ना कहीं जुडिशरी में डिसीजंस लेते हैं। बट यहाँ पे रूल्स कहीं बार रिलीजन वे में डिफरेंशिएशन भी कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं, जहां पे अगर जुडिशरी हमें किसी तरीके का डिसीजंस लेना है, मीन्स रिलीजन, कल्चर या कम्युनिटी एक बाउंड्री के तहत रहते हुए हमें कोई डिसीजंस लेना है, जहां पे मान्यताएं, बिलीव्स भी इंपॉर्टेंस रख रही है, वो सारे के सारे रूल्स हो गए, वो उनको हम कभी भी लॉस नहीं कहेंगे कहीं ना कहीं। यहाँ पे लॉस हमेशा लीगली कॉन्स्टिट्यूशन टेक्स्टेड है, जो ओवरऑल सबके लिए सेम है कहीं ना कहीं, दिस नो वन कैन डिफरेंशिएट बिटवीन देम। बट वहीं पे रूल्स जो हैं वो इनफॉर्मल होते हैं, इनफॉर्मल सोसाइटी के अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं, प्लेस टू प्लेस डिपेंडेंसी रख सकते हैं, कल्चर टू कल्चर, कम्युनिटी टू कम्युनिटी डिफरेंशिएट रख सकते हैं, काफी चीजें इनमें डिफरेंशिएशन रखी जा सकती है कहीं ना कहीं, राइट। अब लॉस के अंदर सबसे बड़ी बात, इसको अमेंड कौन करते हैं, इनको लागू कौन करते हैं। लागू करने के लिए बेसिक से इनके मोटिव होते हैं, या तो ये पार्लियामेंट के द्वारा होंगे, राइट, पुलिस के द्वारा हो सकते हैं, जुडिशरी के द्वारा हो सकते हैं। यहां पे रूल्स को लागू करना ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि यही लागू करेंगे, यहां पे रूल्स कोई भी पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे भी कोई लागू कर सकता है, राइट। जैसे हम कहीं बोलते हैं ना, इंडिविजुअल लेवल पे लोगों की इच्छाएं क्या हैं और कुछ लोगों की इच्छाएं कुछ और होती हैं, तो इंडिविजुअल लेवल पे रूल्स वर्क कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं, ये चीज आपको क्लियर हुई। यहाँ पे लॉस जो होते हैं, रूल्स लॉस के सब पार्ट हो सकते हैं, बट वहां पे एक्चुअल में लॉस और रूल्स को हम कई बार डिफरेंशिएशन वे में अगर देखें, केस स्टडी के फॉर्म में पूछा जाए, किसी भी तरीके से को रिलेट करते हुए अलग अलग समझाना हो, तो हम इस तरीके से भी टॉपिक को समझा सकते हैं कहीं ना कहीं। लॉस को हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अमेंड करते हैं पार्लियामेंट, पुलिस, जुडिशरी, इन सब के द्वारा देखा जा सकता है कहीं ना कहीं, इनके द्वारा समझा जा सकता है, इनके द्वारा इसका टेकन केयर किया जा सकता है। ये हमेशा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को दिखाने की कोशिश करता है, इस चीज को समझिएगा। ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट को दिखाएगा, पूरी सोसाइटी के ओवरऑल डेवलपमेंट के तौर पे वर्क करेगा। अब यहाँ पे मैंने भी सोसाइटी लिखा, यहाँ पे भी सोसाइटी लिखा, बट यहाँ पे सोशल नॉर्म्स सोसाइटी से बिलोंगिंग्स रख रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। किस तरीके से सोसाइटी में पर्टिकुलर सोशल नॉर्म्स पर्टिकुलर जगह पे कैसे हैं, यहाँ पे ब्रॉडर वे में सोसाइटी के पूरे ओवरऑल कॉन्सेप्ट को समझा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक कंट्री, पूरी कंट्री को समझा जा रहा है एज ए सोसाइटी के तौर पर, राइट, उस चीज की बात करें। बट यहाँ पे रूल्स के साथ ये चीज नहीं होती, रूल्स के साथ ये ब्रॉडर वे में इंप्लीमेंट हो जरूरी नहीं है। ये हो सकता है हमारे रूल्स जो बनते हों वो सोशल प्रेशर की वजह से बनते हैं कहीं ना कहीं। हम देख सकते हैं हमारे रूल्स घर के वजह से बने हुए, वो किस बेस पे बने हुए, पीयर इन्फ्लुएंसर की वजह से बन सकते हैं कहीं ना कहीं, किस तरीके से इन्फ्लुएंसर हमारे सराउंडिंग में वर्क कर रहे हैं, हम उस बेस पे आज के समय में हमारे नॉर्म्स को बना पा रहे हैं, हमारे रूल्स को बना पा रहे हैं कहीं ना कहीं। यहाँ पे एक लॉस को अमेंड करने के बाद इसकी लीगल सारी की सारी जिम्मेदारी पुलिस, जुडिशरी की रही कहीं ना कहीं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, रूल्स की टेकन केयर करने वाला कोई भी नहीं होगा। इंडिविजुअली पर्सपेक्टिव डिपेंडेंसी रख सकते हैं, इंडिविजुअली लेवल पे ये चीज वर्क कर पा रही है, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव को अगर समझा जाए तो इन दोनों के अंदर यहाँ पे सोसाइटी के द्वारा चीजें मेंटेन रहती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चीजें टेक्स्टेड रहती है, लीगली होती है। रूल्स कभी भी टेक्स्टेड लीगली नहीं होंगे ना, वो कभी भी हमेशा इंडिविजुअल लेवल पे ही वर्क करेंगे, सोशल नॉर्म्स पे वर्क करेंगे, रिलीजन बेस पे वर्क करेंगे, कल्चर बेस पे वर्क करेंगे। यहाँ पे एक और चीज को समझना बहुत जरूरी है कि इन दोनों टर्म्स को हम किस तरीके से एथिक्स के साथ रिलेट कर सकते हैं। एथिक्स के साथ रिलेट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये जो दोनों चीजें हैं, लॉस और रूल्स जो हैं, आज के समय में हर एक पर्सन को इंडिविजुअल लेवल पे अगर सर्वाइव करना है, या कम्युनिटी में रहते हुए सर्वाइव करना है, सोशल नॉर्म्स में रहते हुए सर्वाइव करना है, या फिर एक कंट्री के अंदर एज ए सिटीजन के तौर पे सर्वाइव करना है, ये लॉस जो एप्लीकेबल हो रहे हैं सिटीजन्स पे हो रहे हैं, मतलब कि जो उस कंट्री के दायरे में आ रहे हैं सारे के सारे रूल्स हर एक सिटीजन पे एप्लीकेबल हो वो भी जरूरी नहीं है। जिस तरीके से आज के समय में सर्वाइव करने में ये दोनों चीजें हमेशा हमारे इन्फ्लुएंसिंग पर्सपेक्टिव को बनाती है कहीं ना कहीं, कि हमें किस तरीके से बिहेव करना है,
किस तरीके से रिएक्ट करना है, किस तरीके से किसी सिचुएशन में हैंडल करना है, या किसी सिचुएशन को लेते हुए किस तरीके से रिएक्शन होने चाहिए, उसे बताने का काम करता है कहीं ना कहीं। यहाँ पे इन दोनों ही टर्म्स में एथिक्स का इन्वॉल्वमेंट अपने अपने पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे ब्रॉडर और सोसाइटी वे में डिपेंडेंसी रखेगा, यहाँ पे कल्चरल रिलीजन वे पे, कम्युनिटी बेस पे डिपेंडेंसी रख सकता है कहीं ना कहीं। यहाँ पे आप खुद सोच के देखिए किस तरीके से नॉर्म्स, जो लॉस जो हैं हमारे, और जो हमारे यहाँ पे रूल्स हैं, इनमें एथिक्स का इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से आज के समय में आपके खुद के डिसीजंस को बना रहा है, आपके खुद के चीजों को, सराउंडिंग सिचुएशंस को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं, राइट। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा कि आखिर लॉस और रूल्स में डिफरेंशिएशन क्या हो सकते हैं, राइट। तो ऐसे ही हम छोटे छोटे नए टॉपिक्स के साथ मिलते रहेंगे। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।